नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। आपके साथ मैं हूं अंकिता। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर हंगामा मचा हुआ है। अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा के घर के बाहर शिव सैनिकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल सांसद नवनीत राणा और उनके पति ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था। इसके बाद वो शिव सैनिकों के निशाने पर आ गए हैं। बड़ी संख्या में शिव सैनिकों ने नवनीत राणा के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं शिवसेना के सीनियर नेता संजय राउत ने राणा दंपति को बंटी बबली बताया है। सांसद नवनीत राणा ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र के सीएम के इशारे पर शिव सैनिक उन्हें परेशान कर रहे हैं। हनुमान चालीसा विवाद पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि उनकी पार्टी से भिड़ना दंपत्ति के लिए महंगा साबित होगा। संजय राउत ने कहा है कि किसी को भी शिवसेना को हिंदुत्व नहीं सिखाना चाहिए। संजय राउत ने कहा है कि अगर कोई हमारी लक्ष्मण रेखा को पार करेगा तो शिव सैनिकों को भी उनके घर पहुंचने का अधिकार है। हमें राष्ट्रपति, ईडी, सीबीआई की धमकी ना दें। अब हम उनसे आगे निकल गए हैं। आप केंद्रीय पुलिस बल का उपयोग करके हमारे घर में घुसने की कोशिश करते हैं तो शिव सैनिक आपको नहीं छोड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता ने इनकी नाक में दम कर दिया और केरल में भी इन्हें समन्स लेने की जगह नहीं मिली। यह महाराष्ट्र है, यहां पर भी उलझने की कोशिश ना करें। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद अब अमन कायम करने की पुरजोर कोशिशें जारी हैं। स्थानीय शांति समिति के प्रतिनिधियों ने इलाके में शांति और सद्भाव की अपील की है। इस दौरान दोनों समुदायों के लोग एक दूसरे से गले मिले। साथ ही ये संकल्प लिया कि भरोसा दिलाया है कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो। जहांगीरपुरी के लोग अमन और भाईचारे के लिए रविवार को तिरंगा यात्रा निकालेंगे। अलवर की राजगढ़ नगर पालिका में अतिक्रमण हटाने के दौरान 3 हिंदू मंदिरों को गिराने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस मामले में नगर पालिका के ईओ और एसडीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। ये मंदिर 300 साल पुराने थे और इन्हें बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया था। इतना ही नहीं, शिवालय पर जूते पहनकर चढ़ने और मूर्तियों को कटर से काटने का मामला भी सामने आया है, जिससे हिंदूवादी संगठन भड़क गए हैं। बीजेपी ने सत्ताधारी कांग्रेस पर तुष्टीकरण की नीति करने के तहत हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक सिनेमा हॉल में भीषण आग लग गई। ये आग जयपुर के विद्याधर इलाके के स्टार सिनेमा हॉल में लगी थी। आग से अफरा तफरी मच गई। रेस्क्यू टीम और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड ने सिनेमा घर के बेसमेंट में पहुंचकर आग पर काबू पाया। कई लोगों के बिल्डिंग में फंसे होने की भी आशंका थी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। प्रयागराज जिले में एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। प्रयागराज के थरवई के खैवजपुर गांव में ये वारदात हुई है। हत्यारों ने दंपत्ति के साथ उनकी बेटी, बहू और 2 साल की पोती को भी नहीं बख्शा। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ईंट पत्थर से मार मारकर बेरहमी से परिवार के लोगों की हत्या की गई है। हत्यारों ने वारदात को अंजाम देने के बाद घर के एक कमरे में आग लगा दी थी। घर से धुआं निकलता देखने के बाद घटना की जानकारी हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। एडीजी प्रयागराज ने बताया है कि शुरुआती जांच से लग रहा है कि लूट के इरादे से आए बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और सबूत मिटाने के लिए घर के बाहर आग लगा दी। और अब बात करते हैं आईपीएल की। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हुए मैच में नो बॉल की मांग को लेकर मैच में बाधा पहुंचाने पर बड़ी सजा मिली है। ऋषभ पंत और शार्दुल ठाकुर पर जुर्माना लगा है तो दिल्ली कैपिटल्स के असिस्टेंट कोच प्रवीण आमरे को एक मैच के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। ऋषभ पंत पर आईपीएल गवर्निंग बॉडी काउंसिल ने कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के कारण 100% मैच जुर्माना लगाया है। उनकी पूरी मैच फीस काट दी गई है। तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज शार्दुल ठाकुर पर 50% जुर्माना लगा है, जबकि असिस्टेंट कोच प्रवीण आमरे पर न सिर्फ 100% जुर्माना लगाया गया है बल्कि उन्हें एक मैच के लिए भी बैन कर दिया गया है। शुक्रवार को दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुए मुकाबले के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दिल्ली की टीम की आखिरी ओवर में जीत के लिए 36 रनों की दरकार थी। दिल्ली के बल्लेबाज रॉवमैन पॉवेल ने 3 गेंदों पर 3 छक्के उड़ाकर मैच में रोमांच भर दिया था, लेकिन तीसरी गेंद पर लगे छक्के के बाद विवाद शुरू हो गया। बैट्समैन पावले ने नो बॉल की मांग की, जबकि अंपायर्स ने उन्हें सामान्य फुल टॉस गेंद माना। इसके बाद डग आउट में बैठे कप्तान ऋषभ पंत बुरी तरह से भड़क गए। उन्होंने अंपायर से लगातार नो बॉल की मांग की। जब अंपायर ने कोई फैसला नहीं लिया तो उन्होंने खिलाड़ियों को मैदान से वापस बुलाने
की घोषणा कर दी। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के असिस्टेंट कोच प्रवीण आमरे भी डग आउट से निकलकर मैदान में अंपायर के पास पहुंच गए और नो बॉल की मांग करने लगे, लेकिन अंपायर अपने फैसले पर अडिग रहे। भारत में कोरोना के कहर में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। पिछले 24 घंटे में 2527 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना से 33 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामले तेजी से सामने आए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड के 1042 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक 757 संक्रमित लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 2 दिनों से तापमान में राहत है। दरअसल बादलों के छाए रहने से दिल्ली के तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन IMD के अनुसार शनिवार और रविवार यानी कि 23 और 24 अप्रैल को मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। राजधानी में एक बार फिर से गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर सकती हैं। शनिवार और रविवार को गर्म हवाओं के कारण अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। ऐसे में वीकेंड पर दिन के समय लोगों को खासा परेशान होना पड़ सकता है। बाकी के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।